Hello dear students, a very good afternoon to one and all. In previous lecture we have studied about what is diffusion. So diffusion पे आके रुके थे हम लोग. अभी उसी के आगे का पॉइंट है डिफ्यूजन छोड़ के हम लोग पैसिव अब्सॉर्प्शन पढ़ रहे हैं. देख लो, अभी बताता हूँ. पैसिव अब्सॉर्प्शन में हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे हैं उसके अंदर आने वाले, और लास्ट टाइम जो कंप्लीट किया था वो था डिफ्यूजन. तो अभी उसके आगे वाला थोड़ा सा पॉइंट है. तो हमने डिफ्यूजन ख़त्म कर लिया है. सो वी आर मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैरियर कॉन्सेप्ट. कैरियर, गुड्स कैरियर, ट्रक के ऊपर लिखा हुआ होता है गुड्स कैरियर. तो कैरियर होते हैं, वो कैरी करते हैं मटेरियल को. वो ट्रक कैरी करता है, यहाँ पे प्रोटीन्स कैरी करेंगे. कैरियर प्रोटीन्स होते हैं. सो कैरियर का कॉन्सेप्ट है, देखते हैं क्या है कैरियर कॉन्सेप्ट. अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल इज नॉट परमिएबल टू मेनी आयंस. तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सेल का, या फिर सेल मेम्ब्रेन कहते हो, सेल की बाउंड्री जो होती है, दैट इज नॉट परमिएबल टू मेनी आयंस. वो बहुत सारे आयंस को अंदर आने नहीं देती है. बिकॉज इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, क्योंकि ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है. ये एक बाउंड्री है, किसी को भी अंदर आने नहीं देगी. कुछ तो सिलेक्टेड लोग होंगे, सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स होंगे, उसी को अंदर परमिशन दी जाएगी. सो बिकॉज एज दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, सो नो मेनी आयंस आर allowed to move inside that. Hence, many ions cannot move across the plasma membrane down their concentration gradient. कितना भी concentration gradient बना रहे वहाँ पे, फिर भी ये ions अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि plasma membrane is not permeable to them. plasma membrane उनको अंदर जाने के लिए मना कर रहा है. दरवाज़ा ही नहीं है उनके लिए. तो हाथी अपने दरवाजे से कैसे आ सकता है? नहीं आ सकते. हाथी बहुत बड़ा होता है. सो मॉलिक्यूल्स बड़े होंगे वो, या फिर कंफर्टेबल नहीं होंगे. देयर आर स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद द लिपिड बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके साथ एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स एसोसिएटेड है, विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ तो प्रोटीन्स है ऐसे बिठाए हुए जो हेल्प करते हैं कि बाहर से वो आयन अंदर आ सके. बाकी कोई नहीं हेल्प करता है. सो दीज आर नोन एज कैरियर प्रोटीन्स. दिस प्रोटीन्स आर कॉल्ड कैरियर्स और कैरियर प्रोटीन्स. दे ब्रॉट अबाउट मूवमेंट ऑफ impermeable ions and solid molecules which are larger in size. जो लार्जर साइज वाले सॉलिड मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेल के बाहर से सेल के अंदर किसके माध्यम से जाएंगे? तो इस कैरियर के माध्यम से जाएंगे. या फिर जो कुछ भी इम्परमिएबल आयंस है वो अंदर कैसे जाएंगे? तो इसके माध्यम से जाएंगे, कैरियर प्रोटीन्स के माध्यम से. आयंस विच आर इम्परमिएबल दैट इंटरैक्ट्स विथ one second. So ions which are impermeable interacts with the carrier protein and weakly. One second, आवाज रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं देखता हूँ मैं. ब्लूटूथ बंद किया है. सॉरी, अब आवाज अच्छे से आ जाएगी. इंटरैक्ट्स विद द कैरियर प्रोटीन एंड बाइंड्स वीकली टू इट फॉर्मिंग कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स. बात क्या कही है कि जो आयंस होंगे जो अंदर नहीं आ सकते हैं सेल के, क्योंकि वहाँ पे बाउंड्री है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनको अलाउ नहीं करता है. तो ये आयंस क्या करेंगे? तो ये जो कैरियर प्रोटीन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उसके साथ बाइंड हो जाएंगे. तो उसके साथ बाइंड हो जाने के बाद में ये बनता है कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स.
ये कैरियर प्रोटीन है, अभी एरो दिखाया, इधर से आने वाला है आयन, वो कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड होगा, हो गया तैयार कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स। चलो ठीक है। आफ्टर बाइंडिंग विद दिस आयंस कैरियर प्रोटीन अंडरगोज कॉन्फॉर्मेशनल चेंज। अभी जो दिखाया था डायग्राम मैंने कैरियर प्रोटीन का, तो कैरियर प्रोटीन में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट बदल जाता है। क्यों बदलता है सर? क्योंकि वहाँ पे आयन आके ज्वाइन हुआ है, आयन आके बाइंड हुआ है। सो देयर विल बी कॉन्फॉर्मेशनल चेंज विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो कैरियर प्रोटीन होगा उसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आता है, बदलाव होता है स्ट्रक्चर में विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कैरियर आयन प्रोटीन कहाँ पे है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही ये बदल रहा है स्ट्रक्चर खुद का। एंड रिलीजेस द इम्परमेबल आयन इनसाइड द सेल, एंड वो स्ट्रक्चर बदल के अपना आयन को अंदर छोड़ देगा। जो आयन इजिली अंदर नहीं जा सकता था उसे कैरियर प्रोटीन ने अपना कन्फॉर्मेशनल चेंज करके अंदर छोड़ दिया। ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज आयंस थ्रू कैरियर्स इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय आयन कॉन्सेंट्रेशन। जितना आयन कॉन्सेंट्रेशन है, एक तो जो ट्रांसपोर्ट है यानी कि स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्पीड ऑफ जो अब्सॉर्प्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो एक तो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है एंड नंबर ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, यानी नंबर ऑफ कैरियर प्रोटीन्स कितने हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रांसपोर्ट का रेट क्या होगा, स्पीड क्या होगी। चलो ठीक है, डायग्रामेटिकली देखते हैं इसे, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। मोर द नंबर ऑफ कैरियर प्रोटीन्स फास्टर द रेट ऑफ आयन अपटेक। जितने ज़्यादा कैरियर प्रोटीन्स होंगे उतना ज़्यादा रेट होगा अपटेक का। देखो बात बताता हूँ। ये आउटर सरफेस है सेल का, ये इनर सरफेस है। ये बीच में जो दिखाया हुआ है ये है लिपिड बाइलेयर, ये लिपिड बाइलेयर है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे एक लेबल भी दिखाया हुआ है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो त्रिशूल वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये एरो किया अभी मैंने, ये कैरियर प्रोटीन्स है। देखिए यहाँ पे आउटर सरफेस में सेल के आउटसाइड जो है वो है आयंस, ये पॉजिटिव आयंस दिखाए हुए हैं, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है बाहर। ये अंदर नहीं आ सकते हैं क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इम्परमेबल है उनके लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनका परमिशन नहीं देता है अंदर आने के लिए। तो ये क्या करते हैं? चालाकी करते हैं। क्या चालाकी करते हैं? तो ये जुड़ जाते हैं, आके बैठते हैं इसके पास, कैरियर प्रोटीन के पास आके बैठते हैं और फॉर्म करते हैं कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स है, तो ये कैरियर है, यहाँ पे आयंस है, हो गया कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स। तो कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स इज अंडरगोइंग कन्फॉर्मेशनल चेंज, तो इसका कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, तो ये त्रिशूल उल्टा हो जाता है यहाँ पे। और अभी क्या होगा फिर? ये जो आयंस है, ये त्रिशूल उल्टा होने के बाद आयंस आर रिलीज्ड इनसाइड, इनर सरफेस पे, इनर फेस पे ये आयंस छोड़ दिए जाएंगे। तो पहले तो ये आयंस अंदर नहीं आ सकते थे, लेकिन कैरियर की हेल्प से ये अंदर आ रहे हैं। दिस इज कैरियर कॉन्सेप्ट। कितना सीधा साधा सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो हो गया कैरियर कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं थोड़ा सा डोनांस इक्विलिब्रियम। डोनांस इक्विलिब्रियम क्या है? तो डोनान एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने दिया था इक्विलिब्रियम, इसके लिए डोनांस इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या होता है? ये भी बहुत सिंपल है डोनांस इक्विलिब्रियम। This deals with the maintenance of electric potential of the cell by movement of ions without utilization of metabolic energy। यहाँ पे क्या होता है? तो मूवमेंट होता है आयंस का, इनसाइड आउटसाइड, आउटसाइड इनसाइड, जो कुछ भी मूवमेंट होगा, तो मूवमेंट होगा। एंड क्या मेंटेन हो जाएगा वहाँ पे? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात चल रही है।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेंटेन हो जाएगा बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस। तो आयन का मूवमेंट होगा तो ये भी एब्सॉर्प्शन ही होगा, मूवमेंट होगा यानी कि एब्सॉर्प्शन होगा। चलो ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट सम आयंस आर इम्परमिएबल, तो कुछ आयंस सेल के अंदर नहीं जा सकते, वो सिर्फ बाहर ही रहेंगे। सपोज कीजिए कुछ तो आयंस है वो बाहर रह रहे। सो सम आयंस आर इम्परमिएबल एंड दे कैन नॉट पास थ्रू सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन से अंदर नहीं जा सकते हैं ये आयंस। In such a case, these ions get accumulated inside the cell and cannot move outside. अगर ये सेल के अंदर तैयार हो रहे हैं आयंस तो ये बाहर नहीं आ सकते, या फिर ये सेल के बाहर हो रहे हैं तो ये अंदर नहीं आ सकते, दोनों में से एक केस होंगी। So in such a case, these ions get accumulated inside the cell and cannot move outside. अगर ज़्यादा आयंस अंदर तैयार हो रहे हैं तो सेल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ जाएगा। सिंपल बात है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ जाएगा अंदर, अगर पॉजिटिव आयंस होते हैं ज़्यादा, निगेटिव होगा तो निगेटिव पोटेंशियल बढ़ेगा। दीज आयंस आर कॉल्ड फिक्स्ड आयंस और इंडिफ्यूजिबल आयंस। जो आयंस अंदर से बाहर नहीं आ सकते उनको फिक्स्ड आयंस या फिर इनडिफ्यूजिबल आयंस कहते हैं। तो यहाँ पे अगर सपोज कैटायंस है तो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो पॉजिटिव आयंस बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ रहा है, जो कुछ भी होगा। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू अदर टाइप्स ऑफ आयंस। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा वो अंदर वाले आयंस के लिए तो परमिएबल नहीं है, लेकिन वो दूसरे कौन से तो आयंस है उसके लिए परमिएबल है। Now plasma membrane is permeable to other types of ions which are having opposite polarity, यानी कि अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस एक्युमुलेट हुए हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन निगेटिव चार्ज वाले आयंस के लिए परमिएबल होगा। So plasma membrane is permeable to other types of ions which are having opposite polarity than that of accumulated ions. Accumulation होता है यानी कि वहाँ पे ज़्यादा आयंस इकट्ठा होते हैं। So that is if cations are accumulated inside, अगर cations अंदर accumulated होते हैं सेल के, then plasma membrane would be permeable to anions. Logically it is clear. When cations are accumulated inside the cell and said to be fixed, अगर cations accumulated होते हैं inside the cell तो इसको fixed ion हम कह रहे थे। Then anions from outside region of plasma membrane are allowed to move inside. तो सेल के बाहर से कौन आएगा, एनायंस अंदर आएंगे, क्योंकि अंदर कैटायन है तो उसको न्यूट्रलाइज करना है, सो चार्ज को न्यूट्रल करना है। सो व्हेन कैटायंस आर accumulated inside the cell and said to be fixed, then anions from outside region of plasma membrane are allowed to move inside and the electric charge of cation is balanced by entering anions. अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज तैयार हुआ है कैटायंस की वजह से वो बैलेंस कर देंगे कौन, एनायंस जो बाहर से आ रहे हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्या है इसमें, दिस इज कॉल्ड डोनांस इक्विलिब्रियम, इसी को कहते हैं डोनांस इक्विलिब्रियम। हो गया इक्विलिब्रियम, खेल खलास। So by this equilibrium, root cells can absorb mineral ions and electric potential is also balanced. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बैलेंस होता है। इसको एक्सप्रेस कैसा करते हैं, तो सिंपल है, तो इसको रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, कैटायंस आउटसाइड डिवाइडेड बाय कैटायंस इनसाइड। आप कहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो, तो कैटायंस आउटसाइड डिवाइडेड बाय कैटायंस इनसाइड इज इक्वल टू एनायंस इनसाइड डिवाइडेड बाय एनायंस आउटसाइड। ये होता है इसका फॉर्मूला, आपको नोट्स में भी मिल जाएगा। तो इतना सा सिंपल है, दैट इज डोनांस इक्विलिब्रियम। ऐसा दिखाते हैं डोनांस इक्विलिब्रियम को।
अगर कैटायन से शुरुआत करते हो आप लोग, यहाँ पे कैटायन लिखा, यहाँ पे आउटसाइड लिखना चाहिए, नीचे उसके इनसाइड होगा, इसके सामने बराबर दूसरे वाले आयन्स होंगे। यहाँ पे अगर कैटायन आउटसाइड से चालू करते हो तो यहाँ पे आनायन इनसाइड से चालू करना पडेगा। और अतिशय सोपा आहे, काय ह्याच्यात अवघड नाही आहे। चलो ठीक है, अभी के लिए यही रुकते हैं, बाकी का हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वन एंड ऑल।